दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वी लुकअप के साथ में मैच का यूज किस तरीके से एक्सेल पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉर्मूला तो लगा लेते हैं बट उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि वी लुकअप मैच का जो फॉर्मूला है सही तरीके से किस तरीके से वो लगाया जाता है। हालांकि वो फॉर्मूला लगा लेते फिर भी इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो इसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं कि लॉकिंग का जो सिस्टम होता है किस तरीके से ये इसमें लगाया जाता है। तो चलिए वी लुकअप का यूज हम करने वाले हैं मैच के साथ, जिसमें लॉकिंग के बारे में एक एक स्टेप में आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास पहले आप ये देखिए डेटा है मेरे पास, जो कि नंबर, नेम, बिल सिटी, पिन कोड और सैलरी है। इसको आप रो डेटा समझिए। सपोज डेट कि आपके पास ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि आपको ये बिल सिटी, सैलरी, पिन कोड इस नंबर के अगेंस्ट में मैच करके एक ही बार में इन तीनों को यहाँ पर डेटा आपको लाना है। फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ सामने दिखाने के लिए मैंने तीन ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पर इन तीनों को। अदरवाइज आप तीन के जगह पर चार पाँच जितना भी लेना चाहे उतना ले सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर वी लुकअप का यूज हम करते हैं मैच के साथ। तो सबसे पहले सिंपली आपको जैसे कि वी लुकअप लगाते हैं आपको वी लुकअप वैसे ही लगा लेना है। देखिए वी एल मैंने टाइप किया, टैब दबाया, वी लुकअप मैंने लिया। लुकअप मुझे इसका करना है क्योंकि मुझे इसका डेटा यहाँ पर फाइंड करना है इस नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ से नंबर मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर। तो वी लुकअप वैल्यू मेरी ये हुई। अब देखिए यहाँ पर जब वी लुकअप के साथ में मल्टीपल फॉर्मूला होता है, यानी कि मैच जो हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर F4 के अकॉर्डिंग हमें लॉक करना होता था। F4 को यहाँ पर हम 3 टाइम फ्रीज करेंगे। जो F4 का बटन होगा कीबोर्ड में आपके 3 बार आपको प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो ये पूरा लॉक हो जाता है, ठीक है। सेकेंड टाइम में प्रेस करेंगे इस तरीके से तो ये हेडर के लिए ये होता है। थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूला जब हम नीचे की तरफ करेंगे वो तो नीचे की तरफ ये आएगा। इसलिए ये VLOOKUP वैल्यू में हमेशा डॉलर शुरू में ही आप लगा दीजिएगा। उसके बाद कोमा, टेबल एरे। देखिए टेबल एरे जहाँ से हमें फॉर्मूला लेना होता है। और एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी टेबल एरे पर आएंगे, यानी कि इस वाली शीट पर आएंगे, ये हमेशा पूरा पूरा लॉक होता है। यानी F4 को आप एक बार फ्रीज करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर से मैंने यहाँ पर VLOOKUP लिया है। तो यहाँ पर जब टेबल पर आएंगे तो इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे आप। या तो ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कंट्रोल ए से केवल इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर करने के बाद देखिए यहाँ पर F4 से एक बार लॉक करना है। जैसे मैं F4 करूँगा तो यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये मेरा पूरा पूरा लॉक हो चुका है। अब देखिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर कोमा। अब यहाँ पर देखिए मुझे 1 या 2 तो उठाना है नहीं, मुझे तो केवल मैच करके उठाना है इस हेडर के अकॉर्डिंग। तो आपको ये चीज़ और भी ध्यान रखनी कि VLOOKUP के साथ में जो मैच हम लगाते हैं वो मैच इसको ये मैच करता है, हेडर को मैच करता है। तो अब यहाँ से मैच का काम शुरू होता है। यहाँ पर तो हम लगाएंगे MATCH मैच। मैच यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी कि जहाँ से आपको डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए यहाँ से आगे चाहिए मुझे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और देखिए जब भी हेडर को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मुझे डेटा यहाँ से आगे की तरफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2 टाइम लॉक करूँगा, यानी कि F4 को 2 टाइम यहाँ पे प्रेस करूँगा। देखिए 1 2, यानी कि देखिए इसने क्या करा है कि इसने नंबर को पकड़ा हुआ है और इसको छोड़ दिया है अल्फ़ाबेटिक। तो अल्फ़ाबेटिक हमारा इस तरीके से चल रहा है, देखिए JKLM। तो इसने इसको छोड़ा हुआ तो यानी कि इधर जाएगा और नंबरिंग को पकड़ा, यानी कि नीचे की तरफ नहीं आएगा। नंबरिंग देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो आप यही ध्यान रखें कि हेडर में हमेशा F4 को 2 टाइम ही आपको प्रेस करना है। यहाँ पर कोमा, लुकअप एरे। अब देखिए मैंने बताया कि जब भी हम इस सीट पर आएंगे इस एरे वाले पर तो हमें पूरा पूरा ही लॉक करना है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू यहाँ पर लिया है मैच का। तो अब हम लुकअप एरे में हेडर को ही सिलेक्ट करेंगे। अब हेडर में कंफ्यूजन ये है कि नंबर से सिलेक्ट करेंगे या नेम से सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे। आपने अगर जो वी लुकअप मोबाइल नंबर से लगाया तो आपको मोबाइल नंबर से ही सिलेक्शन लेना होगा, यानी कि यहाँ से ये पूरा।
सपोज डेट इस मोबाइल नंबर से पहले भी कोई नाम होता तो भी आप केवल मोबाइल नंबर से ही सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पर। ये नहीं कि पूरा पूरा आप यहाँ पर पूरा हेडर सेलेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, तो इस वाले शीट पर जब भी आते हैं हम यहाँ पर रो में, तो यहाँ F4 से लॉक करते हैं हमेशा सबको। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, और इसमें जैसे हमें डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें लॉक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर F4 से लॉक कर दिया है। अब मैं करूँगा कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एक बार VLOOKUP के लिए, फिर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज ये मैच के लिए। अब मैं करूँगा एंटर। अब देखिए मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दो, कॉपी फिर पेस्ट कर दीजिए। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा पूरा डेटा एक बार में इस तरीके से आ गया है। अब मैच में देखिए क्या काम होता है। यदि पिन कोड का डेटा आपको यहाँ पे चाहिए तो आप सीधा इसको कॉपी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कॉपी पेस्ट, जिसको आप पेस्ट करेंगे वो हेडर के अकॉर्डिंग मैच हो चुका है, तो पूरा डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से VLOOKUP के साथ में मैच का यूज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर VLOOKUP का जो यूज किया मैंने एक ही सीट पर यहाँ पर दिखाया आपको। इस एक ही सीट पर यदि आप VLOOKUP का यूज करते हैं मैच के साथ में तो आपको लॉक करना होता है। बट इसी सीट को यदि मैं अलग अलग एक्सेल में ले चलता हूँ तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वहां पर ये लॉक करने का सिस्टम नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज डेट अब यही डेटा सेम है, मुझे यहाँ पर सेम वही डेटा पिक करना है। तो जब मैं यहाँ से लेकर इस डेटा को सिलेक्ट करने आऊँगा तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये देखिए कैसे VLOOKUP लगाए मैंने, वैल्यू को सिलेक्ट किया मैंने, केवल हमें यहाँ पर लॉक कर देना है। F4 को 3 टाइम में प्रेस करना है, यानी कि डॉलर सबसे पहला आएगा हमेशा, कोमा टेबल एरे। अब देखिए टेबल एरे के लिए मैं इस सीट पर आ गया, यानी कि अलग अलग एक्सेल है मेरे पास यहाँ पर। तो ऑल्ट टैब मैंने दबाया, मैं इस सीट पर आ गया सिंपली। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिलेक्शन इस तरीके से ले लेना है। देखिए मैंने सिलेक्शन ले लिया है, क्योंकि मोबाइल नंबर से था मेरा तो मोबाइल नंबर से आगे मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर ये लॉक हो चुका है, मैंने F4 का प्रेस नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये लॉक हो चुका है। उसके बाद कोमा, अब यहाँ पर लगाएंगे हम मैच। मैच के लिए क्या करेंगे, उस सीट पे जाएंगे, इस वाले पे कहाँ से लगाना है, मुझे यहाँ से डेटा चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों आपको, VLOOKUP वैल्यू जो होगी यहाँ पर आपकी, तो चलिए यहाँ पर देखिए VLOOKUP मैच का हम यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने लगाया VLOOKUP, इसको सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू को F4 को 3 टाइम प्रेस करना है। मैंने यहाँ पर देखिए लॉक कर दिया है, तीसरी टाइम पर यानी कि डॉलर को सबसे पहले लॉक करना है, कोमा। अब ऑल्ट टैब हम प्रेस करेंगे, दूसरी एक्सेल सीट पर आएंगे। इस पर मैं आ चुका हूँ। देखिए अलग अलग एक्सेल पे ये बेनिफिट होता है कि लॉक अपने आप लग जाता है। अब देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया मोबाइल नंबर से यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ये डॉलर का निशान आ चुका है, यानी कि ऑलरेडी ये लॉक हुआ पड़ा है मेरा। अब यहाँ पर देखिए मुझे मैच लगाना है, तो मैं कोमा करूँगा और मैं इस वाले शीट पर आ जाऊँगा। यहाँ से मुझे डेटा चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से लेके आगे की तरफ बढ़ूँगा तो हमेशा हेडर पर 2 टाइम फ्रीज करना होता है F4 को, 1 2। तो देखिए यहाँ पर ये 2 टाइम मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया, यानी कि अल्फाबेटिक BCD इसको छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए छोड़ चुका है यह, और एक क्वेश्चन पकड़ा हुआ है, यानी कि हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर राइट साइड में इस तरीके से जा रहे हैं। तो जिधर जाना हो उधर डॉलर को छोड़ के रखना है हमारा, कोमा। अब देखिए कोमा के बाद हम चलते हैं यहाँ पर इस वाली शीट पर, यहाँ से लेके इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना और F4 से एक बार प्रेस कर देना F4 को।
तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर वी लुकअप मैच का यूज करते हैं। यहाँ पर वी लुकअप मैंने लगाया, मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर F4 को 3 टाइम प्रेस करना है, क्योंकि हमें ए से पहले डॉलर को रखना है। 1 2 3 ये हमेशा वैल्यू में यहीं पे ही आएगा, वी लुकअप वैल्यू में, याद रखना है आपको। कोमा टेबल एरे, देखिए टेबल एरे यानी कि जहां से हमें डेटा उठाना है, तो मैं उल्ट के साथ टैब प्रेस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेल की 2 सीट हो चुकी है। ये देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब ए पर क्लिक करना है, पूरा ये डेटा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है आपको, क्योंकि मोबाइल नंबर से मैंने लुकअप करा है तो यहीं से सिलेक्शन होगा। मैंने पूरा कर लिया है। और जब भी हम सीट टू सीट यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो हमारा लॉक हो चुका था, लॉक करने की जरूरत नहीं होती जब हम इस सीट पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोमा, कोमा के बाद देखिए हमें क्या करना है, मैच लगाना है। तो MAT इस तरीके से मैच लगाया मैंने। मैच में देखिए वी लुकअप वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, सॉरी लुकअप वैल्यू यहाँ पर। तो हम ओल्ड टैब से इस सीट पर आ जाते हैं, या फिर आप क्लिक करके भी आ सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसा आपको लगे। और उसके बाद देखिए लुकअप यहाँ से मुझे करना है जो लुकअप वैल्यू होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से डेटा मेरा आगे बढ़ेगा इसीलिए। तो यहाँ पर मैच हेडर के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो मैंने हेडर को लिया यहाँ पर। अब देखिए ये हेडर में हमेशा आपको F4 को 2 टाइम प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जो है आपको लॉक लगाना होगा, और जब दूसरी सीट पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा, इस बात को ध्यान देना है आपको। तो देखिए F4 से यहाँ पर मैं 2 टाइम यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लॉक लग चुका है मेरा। अब मैंने देखिए अल्फाबेटिक को छोड़ दिया है, BCDE इस तरीके से जो ये चल रहा है। यहाँ पर बी को लॉक नहीं किया, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा ऐसे जाए, इसलिए ए को मैंने लॉक किया है, जिससे पहले होगा वो लॉक होगा। तो देखिए क्योंकि मैं डेटा तो ये नीचे नहीं लूंगा, मुझे ये क्या है, ये हेडर ऐसे सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने ये लॉक किया है 2 टाइम। तो चलिए अब यहाँ पर कोमा, मोबाइल नंबर से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमने वी लुकअप मोबाइल नंबर से लगाया था, तो सिलेक्शन भी हमारा मोबाइल नंबर से ही होगा। इस तरीके से ऑटोमेटिकली लॉक हो गया है यहाँ पर। अब देखिए कोमा 0 ब्रैकेट 1 वी लुकअप के लिए, फिर से कोमा 0 ब्रैकेट 1 एच लुकअप के लिए, सॉरी यहाँ पर मैच के लिए। अब हम एंटर करेंगे यहाँ, देखिए एंटर करते ही ऑटोमेटिकली इसी सीट पे आ जाएंगे हम। उसके बाद आप चाहे तो नीचे से सिलेक्शन ले लीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल R कर दीजिए। तो देखिए हमारा कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्शन आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप वी लुकअप के साथ में मैच का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एच लुकअप विद मैच, इसको भी हम क्लियर यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एच लुकअप विद मैच का हम यूज यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से एच लुकअप के साथ में मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एच लुकअप का यूज करते हैं। एच लुकअप मैंने यहाँ पर लगाया, और ये हेडर है हमारा, यहाँ पर जो नेम है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और F4 को यहाँ पर 2 टाइम फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमारा जो हेडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चलता है। तो हेडर को 2 टाइम फ्रीज करते हैं, यानी कि नंबर को लॉक कर देते हैं, अल्फाबेटिक को नहीं करते, क्योंकि हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल चलते हैं इसलिए। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाते हैं, और उसके बाद देखिए टेबल एरे। टेबल एरे में हमें ये वाला जो होता है हमारा टेबल एरे होता है, और ये हमेशा जब भी सिलेक्ट करते हैं तो इसको पूरा पूरा लॉक करते हैं। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, राम से लेके देखिए यहाँ तक परसेंटेज तक पूरा सेलेक्ट करना है आपको, इसको नहीं करना है क्योंकि ये हमें मैच करना है इसलिए। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद F4 को एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉक हो चुका है मेरा फुल्ली। उसके बाद कोमा, कोमा करके हम क्या करेंगे यहाँ पर मैच। मैच किससे करना है हमें, मैच करना है हमें यहाँ नीचे से। तो भी देखिए मैं यहाँ पर नीचे क्लिक कर लेता हूँ, यह भी दिख नहीं रहा आपको, और मैं एक स्टेप नीचे आ जाता हूँ। यहाँ मंथ वाले को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है नीचे में। तो देखिए मुझे यहाँ से क्या, ये डेटा मुझे नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रैग करना होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जाना होगा। तो मैं F4 को यहाँ पर 1 2 3 टाइम प्रेस करूंगा, क्योंकि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है इसको, इसलिए क्योंकि ये मेरा नीचे की तरफ है, ऐसे कर करके आ रहा है एक एक स्टेप। तो इसी तरीके से ये भी नीचे की तरफ आएगा मेरा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर नीचे जाना है, तो ये नंबरिंग को लॉक नहीं करना है। जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 8,
तो इसलिए 8, 9, 10, 11 मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली ड्रैग होकर आ जाएगा। कोमा लुकअप एरे, लुकअप एरे कहाँ से करना है, यहाँ से करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर F4 से आपको लॉक कर देना है एक बार, क्योंकि ये वाला मैंने क्या बताया कि रो हमेशा पूरा पूरा लॉक होगा। सॉरी, यहाँ नेम से लेना है इसको, नेम से पूरा लॉक कर देंगे इसको F4 से। सिलेक्ट करने के बाद ही आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एक बार एच लुकअप के लिए, फिर से कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच के लिए एंटर हिट कर देंगे एक बार। अब देखिए मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ पहले इस तरीके से, कंट्रोल डी किया पहले, फिर कंट्रोल आर कर दिया है। तो देखिए मेरा पूरा डेटा यहाँ पर इस तरीके से फैच होकर आ चुका है। अब ये जो है ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। तो आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगे कि किस तरीके से वी लुकअप विद मैच और एच लुकअप विद मैच काम करता है आपका।